क्योंकि राइट टू एजुकेशन, जब राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा तो मदरसा उदरसा सब उसके दायरे में आ जाएंगे, मिशनरी स्कूल भी उसके दायरे में आ जाएंगे। अभी राइट टू एजुकेशन है तो मदरसा मिशनरी उसके बाहर है, लेकिन इक्वल शब्द जुड़ते ही राइट टू इक्वल एजुकेशन होते हुए सब उसके अंदर आ जाएंगे, और वो 14 साल तक लागू होता है। इसका मतलब 14 साल तक के बच्चों को आप वेद पुराण पढ़ाइए, गीता रामायण पढ़ाइए, उपनिषद पढ़ाइए। स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा संस्कारी होगा, अच्छा भारतीय बनेगा, अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा भाई बनेगा, तो आगे सुख शांति भी रहेगी। और जो संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, वो अचीव होगा कि नहीं? इसको करना बड़ा आसान है। एक कानून है राइट टू एजुकेशन, जानते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग, जिसको आरटीई कहते हैं। कहां बना वो? पार्लियामेंट में। यानी कहां बदल सकता है वो? पार्लियामेंट में। जहां बना वहीं बदलेगा, वहीं बिगड़ेगा। अगर इस राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ दिया जाए, इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। संविधान कहता 3 भाषा पढ़ाओ, और आर्टिकल 351 तो कहता है ये सरकार की ड्यूटी है, और सरकार में भी राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। क्या कहता है संविधान? हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। आर्टिकल 348 कहता है 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। सामान्यतः हम सब लोगों ने 3 भाषा पढ़ी है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। सबने ऐसे ही पढ़ा है प्राइमरी में। अब हमें संस्कार भी मेंटेन करना है, अच्छा नागरिक बनाना है बच्चे को। जब हिंदी पढ़ा ही रहे हैं तो हिंदी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे हैं? हम तुलसीदास जी का रामचरितमानस हिंदी में क्यों नहीं लगा देते? हिंदी भी सीखेगा, अलंकार भी सीखेगा, रस भी सीखेगा, समास भी सीखेगा, और राम के चरित्र को भी सीखेगा। और रामायण, और जहां तक सेकुलर वाला अगर कीड़ा कहीं आ गया कि नहीं सेकुलर, तो रामायण में कहां लिखा है तुम हिंदू बन जाओ? रामायण, रामचरितमानस तो एक जीवन शैली है, भगवान राम का आदर्श है, भगवान राम की पूरी एक कथा है। उसको तो सभी भारतीयों को जानना चाहिए, और ये सरकार की ड्यूटी सभी भारतीय जाने। इसमें सेकुलर तो आए नहीं कहीं पे। दूसरा, जब आर्टिकल 351 कहता है कि सबको संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम बचपन में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं? उसको 6वीं से पढ़ाओ ना भाई। अरे हमारे वेद पुराण संस्कृत में ही है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं और चाहता हूं ये वीडियो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, और मैं गारंटी लेता हूं अगर कोई इसके खिलाफ पीआईएल भी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में टिकेगी नहीं। आप प्रधानमंत्री जी वेद विज्ञान को प्राइमरी में डालिए। आर्टिकल 351 कहता है सबको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। आर्टिकल 348 कहता है 3 भाषाओं का सबको ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत को पढ़ाना जरूरी है भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए। जब तक संस्कृत नहीं लोग जानेंगे तब तक सनातन के समक्ष चुनौतियां बनी रहेंगी। जब तक लोग संस्कृति नहीं जानेंगे तब तक लोग संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है आप पुरानी गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम शुरू करिए। शुरुआत के प्राइमरी में केवल आप उसको योग विज्ञान, वेद विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, इंद्रिय विज्ञान, सेंसस पे कंट्रोल, ये बताइए, पढ़ाइए। प्राइमरी में बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए। अमेरिका ने बना के देख लिया डॉक्टर इंजीनियर, रोज वहां पर छोटे छोटे बंदूक आके बच्चे आके बंदूक लेके घूम रहे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर हमने प्राइमरी में वेद विज्ञान को अनिवार्य कर दिया, वेद पुराण को अनिवार्य कर दिया, देखते देखते पूरी दुनिया इस पर अडॉप्ट कर लेगी, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है। पूरे के पूरे परिवार बिखरते जा रहे हैं।
बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, बहन भाई की नहीं सुन रही, भाई बहन का नहीं सुन रहा है, सारे रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं। उस तार तार होने का एक ही कारण है, ये मैकाले एजुकेशन सिस्टम। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, संविधान, संसद में राइट टू एजुकेशन को एक शब्द जोड़िए, इक्वल, वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। संविधान कहता 3 भाषा पढ़ाइए, हिंदी के रूप में रामचरितमानस पढ़ाइए और संस्कृत के रूप में वेद विज्ञान को पढ़ाइए, उपनिषद को पढ़ाइए। संविधान कहता 3 भाषा पढ़ाओ। वैसे तो मेरा मानना है कि प्राइमरी में 3 की तीनों भाषाएं भारतीय भाषा होना चाहिए, लेकिन अगर विदेशी भाषा पढ़ाना ही है, अंग्रेजी पढ़ाना ही है, तो भगवत गीता अंग्रेजी में उपलब्ध है। उपलब्ध है कि नहीं? इस्कॉन की है कि नहीं? आप अंग्रेजी भाषा के रूप में भगवत गीता लगाइए। ना हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। और बच्चा 5वीं जब तक पास करेगा, यानी जब तक वो 11 या 12 साल का होगा, तब तक उसको भगवत गीता का भी ज्ञान हो चुका होगा। इंद्रियों पर नियंत्रण करना ज्ञान हो चुका होगा। उसको पता चल जाएगा कि जूस और बर्गर में क्या खाना अच्छा है। उसको पता चल जाएगा कि कौन सी फिल्म देखना है, कौन सा नहीं देखना है। उसको पता चल जाएगा कौन सा सीरियल देखना है, कौन सा सीरियल नहीं देखना है। उसको पता चल जाएगा माता के साथ कैसे पेश आना, पिता के साथ कैसे रहना, भाई के साथ कैसे रहना, बहन के साथ कैसे रहना। मुझे ऐसे लगता है अगर हम प्राइमरी के सिलेबस में, वैसे तो नई शिक्षा पद्धति आ रही है, उस पर काफी काम हो रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से भारत के एजुकेशन सिस्टम में 555 मॉडल इंप्लीमेंट किया जाए। मैं 555 मॉडल का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन। क्योंकि राइट टू एजुकेशन, जब राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा तो मदरसा उदरसा सब उसके दायरे में आ जाएंगे, मिशनरी स्कूल भी उसके दायरे में आ जाएंगे। अभी राइट टू एजुकेशन है तो मदरसा मिशनरी उसके बाहर है, लेकिन इक्वल शब्द जुड़ते ही राइट टू इक्वल एजुकेशन होते हुए सब उसके अंदर आ जाएंगे, और वो 14 साल तक लागू होता है। वो 14 साल तक लागू होता है। इसका मतलब 14 साल तक के बच्चों को आप वेद पुराण पढ़ाइए, गीता रामायण पढ़ाइए, उपनिषद पढ़ाइए। स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा संस्कारी होगा, अच्छा भारतीय बनेगा, अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा भाई बनेगा, तो आगे सुख शांति भी रहेगी। और जो संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, वो अचीव होगा कि नहीं? होगा कि नहीं?